देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शिवरात्रि पर्व पर पीठाधीश्वर समेत संतगण पहुंचे सेवा केंद्र। यहाँ आने से पूर्व हम लोग नीचे बैठे थे तो मैंने कहा कि भाई पानी में पानी मिले और कीच में कीच, और ज्ञानी में ज्ञानी मिले और नीच में नीच। निश्चित तौर पर ये ज्ञानियों का जो जमघट यहाँ पर तैयार हुआ है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को भी शिव और शिवत्व को समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर कोई पूर्व जन्म के कर्म मेरे रहे होंगे कि मैं शिव और शिवत्व को समझने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसके कार्यक्रम में आया हूँ। आप सुन रहे थे श्री पंचदशनामनुजा अखाड़ा 16 मणि पीठाधीश्वर श्री सिद्धपीठ शक्ति योगी उमेश पुरी जी महाराज को, जो हाल ही में दिल्ली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के हरिनगर सेवा केंद्र पहुंचे। अवसर था महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी का, जिसमें महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य इस विषय पर वक्ताओं ने अपने दिल के भाव रखे। योगी उमेश पुरी जी ने कहा कि उन्हें संस्था में आकर शिव और शिवत्व को जानने का अवसर मिला, साथ ही संस्था के कार्यों की सराहना भी की। आगे अन्य विशिष्ट वक्ताओं में करोलबाग 108 फुट हनुमान के हेड प्रिस्ट ओम गिरी जी महाराज, जनकपुर स्थित गुरुद्वारे के मुखिया कुलतार सिंह, आयुष मिनिस्ट्री से आयुर्वेदा के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर रवि नारायण आचार्य ने भी अपने विचार रखे। ब्रह्म कुमारी का जो ध्येय और ये जो लक्ष्य है कि शिव की आराधना करना, शिव को सर्वोच्च मानना, शिव को सर्वोच्च मानना, इसलिए मैं बहुत ही अभिनंदन करना चाहूँगा कि शिव, क्योंकि दुनिया में एकमात्र यदि कोई शक्ति है तो शिव है। सारे धर्म जो हो सर्व संजीवालता का उपदेश देते हैं, आपस मिल के रहना है। आज देखा जा रहा है कि भाई भाई को नहीं मानता, बहन भाई को नहीं मानती, आपस में झगड़े हो रहे हैं। वो ज्ञान की कमी है। पढ़ लिख तो बहुत गए हैं मगर इस तरफ ध्यान नहीं है किसी का। मैं यही परमात्मा से अरदास करूँगा, गुरु महाराज परमात्मा इन सब जो जितने भी मानव हैं सबको बुद्धि दे। और आयु का जो डेफिनेशन है, जो ब्रह्मा को आत्मा को मानता है, तो उसी हिसाब से शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, चार चीज का सम्मिलन से आयुर्वेद का आयु को डेफिनेशन देता है कि उसका डेफिनेशन ही आयु है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके शुक्ला ने महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी कुछ गहन बातों पर प्रकाश डाला, तो वही एमएलए भावना गौर, काउंसलर अजय प्रसाद, मुख्यालय से कर्नल बीसी सती एवं अन्य महानुभावों ने उपस्थित होकर मंच की शोभा बढ़ाई। बीके राजश्री द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया, तो वही आगे एक सुंदर नाटिका के माध्यम से महाशिवरात्रि पर्व वास्तविक अर्थ सभी को समझाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के अंतर्गत भारत के हृदय स्थल नागपुर जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में महिलाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नारी के 4 स्वरूप, अनादि, पारंपरिक, आधुनिक और शक्ति, इस विषय पर हुए आयोजन में मुख्य वक्ता शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की भारत में फोकल पर्सन, मुख्यालय से बीके डॉक्टर सुनीता, मुंबई मुलुंड से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा तथा भाईखला घोड़पदेव से बीके मालती ने भी अपना वक्तव्य देते हुए नारी शक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया। नागपुर सब जोन प्रभारी एवं विश्व शांति सरोवर की निदेशिका बीके रजनी एवं सह निदेशिका बीके मनीषा के दिशा निर्देशन में हुए इस आयोजन में अतिथियों में डिस्ट्रिक्ट जज रूपाली पवार, जस्टिस कीर्ति शाह, सिविल जज उर्मिला चांडक, ऋचा क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर ऋचा जैन समेत शहर की कई विशिष्ट महिलाओं ने भाग लिया। कि शिव शक्ति अर्थात जो शिव के बिगर न हो, जब तक शिव के साथ कनेक्टेड नहीं तो वो शक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती, और शक्ति के बिगर शिव परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारा कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति का अभी शिवरात्रि आने वाली है। इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस सुनहरे अवसर पर हमने आज ये अनुभव किया। तो निमित्त भाव निर्मलता को और निर्माणता को अपने आप ले आता है। इसका बहुत गहरा अनुभव हम सब ने किया हुआ है। और जहाँ निमित्त भाव है, निर्माण भाव है, वहाँ निर्मलता हृदय की बहुत स्पष्ट स्वच्छ पानी जैसे दिखाई देती है, जिसमें अपना प्रतिबिंब आईने की तरह हम देख सकते हैं।
मेरे कोर्ट में कैसे बहुत प्रकार के केसेस आते हैं। तो मुझे बाबा से वो शक्ति मिली है कि कौन सा सही है और कौन सा झूठ है, तो मैं परखने की शक्ति वो इस्तेमाल करके मेरा कार्य मैं सही डिसीजन करती हूँ। परमपिता परमात्मा की शक्ति मैं अपने अंदर लेती हूँ और लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। तो ये नारी शक्ति तो आप अनुभव करा रहे हैं और इससे ही जीवन है। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूँगी कि जीवन में जब भी आज दीदी ने जो सिखाया, दीदी मैं तो पता ही नहीं किस युग में चली जाती हूँ, जब भी मैं बाबा के द्वार पे बैठती हूँ। ऊर्जा के साथ नया उत्साह भर गया है और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस ऊर्जा को, इस उत्साह को आप यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन इसको कायम रखने के लिए आप ज़रूर हमारे केंद्रों पर जाएंगे, जहाँ पर राजयोग का मेडिटेशन कोर्स दिया जाता है। इस कार्यक्रम में अनेक गतिविधियां आयोजित हुई। साथ ही बेस्ट कॉन्सेप्ट एकेडमी अवार्ड प्राप्त नारी के 4 स्वरूप का ऐतिहासिक पहलू दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंत में 24 स्टार प्राइड क्लब की ओर से डॉक्टर सुनीता को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। शिव अवतरण द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजन। मनुष्य की जन्मदात्री माँ ही प्रथम गुरु है। समाज और विश्व के निर्माण में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। अधिकार की बात करें तो स्त्री को पुरुष के समान ही नहीं अपितु पुरुष से बढ़कर अधिकार को सम्मान दिया जाना चाहिए। यह बात कही इंदौर संभाग के कमिश्नर माल सिंह भयडिया ने, जो हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर में शिव जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शिव अवतरण द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मानवता को जो बनाने का काम है वो नारी का काम है। नारी ही पहली गुरु है और वो उस गुरु का हमारा सम्मान का कर्तव्य है, उसका सम्मान करें। इस जो ज्योति है, इस ज्योति को पूरे संसार में फैलाएं। आप लोग यही प्रण करें और आप दूसरों को भी ये सिखाएं, बताएं। आगे इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने भारत को शांतिमय और सुखमय बनाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला, तो वही शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा ने सभी को राजयोग की गहन अनुभूति कराई। कहते तो हम हैं कि नारी स्वतंत्र बहुत हुई, लेकिन साथ साथ स्वच्छंद भी हो गई, और वो स्वच्छंदता ही नारी को नीचे ले आई। उत्थान कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति आज उसने आर्थिक सशक्तिकरण किया, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। गवर्नमेंट भी कई योजनाएं बना रही है, उनको कई सुविधाएं दे रही है। इसके पश्चात अतिथियों एवं शहर के अनेक गणमान्य प्रबुद्ध जनों ने दीप जलाकर शिव महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही शिव ध्वज फहराकर उसके समक्ष हृदय पर हाथ रखकर सबको मधुरता युक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा की। अंत में शिव संदेश देने के लिए भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें रथ पर चैतन्य लक्ष्मी नारायण की झांकी, परमात्मा शिव की झांकी, सिर पर कलश लिए ब्रह्मा कुमारी बहन विशेष आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही जीवन को नशा मुक्त बनाने एवं ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश भी दिया गया। झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर शिव अवतरण आध्यात्मिक रहस्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में पूर्व IAS ऑफिसर राजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट मारवाड़ी सम्मेलन के प्रेसिडेंट ललित पोद्दार, युवा नाट्य संगीत मंच के डायरेक्टर ऋषिकेश लाल, समाज सेवी बनवारी खिरवाल समेत अन्य महानुभावों ने अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए संस्था द्वारा जनहित में हो रही सेवाओं को सराहा। मुझे इतना अच्छा लगा राजयोग करके कि अभी भी मैं उसी चेतना में विलीन हूँ, अभी भी एब्जॉर्ब कर रही हूँ अपने आप को। इतनी शांति, इतना सुकून, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे कार्य का शैली को भी अच्छा करेगा, इतना फोकस्ड। अवसर पर बीके निर्मला ने कहा कि आज कलयुग की महारात्रि चल रही है। इस समय आत्मा को ज्ञान द्वारा जागृत करना ही जागरण है। इस जागरण से ही सच्ची सामाजिक क्रांति आएगी और कलयुगी विश्व व्यवस्था परिवर्तित होकर दैवी निर्विकारी वास्तविक स्वराज्य की स्थापना होगी। तो वास्तव में परमात्मा का रूप तो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, लेकिन बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, इसलिए इतना बड़ा लिंगाकार आकृति देकर
उसी में सब बिंदी लगा दी जाती है। 3 बेलपत्र 3 लकीर अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव की वे रचयिता हैं, उन पर दूध चढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन को निर्मल शुद्ध पवित्र बना लें। अनेकानेक गणमान्य नागरिकों ने मुक्त हस्त से शिव ध्वज से दिव्य वरदान प्राप्त किए एवं प्रतिज्ञाएं की। कलाकारों के द्वारा परमात्मा अवतरण की थीम पर नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। ऐसे ही आगे मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र द्वारा भी शिव जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। परमात्मा शिव संदेश देने के लिए शांति पार्क एवं मीरा रोड ब्रह्मा कुमारी चौक पर शिव ध्वज लहराकर सभी को माया के 5 विकारों के बंधन से मुक्त होकर एक परमात्मा की छत्र छाया में रहने का आह्वान किया गया। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुबह और बीके रंजन ने शिव ध्वज लहराया, जिसमें खास अतिथियों में मीरा भयंदर के सभापति प्रशांत दलवी, नगर सेविका दीपिका अरोड़ा, नगर सेविका हेमा बेलानी ने अपने सहयोग का हाथ दिया। चारों दिशाओं में परमात्मा का संदेश शिव गीतों के द्वारा शिव भक्तों को पहुंचाया गया और इस शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं दी गई। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय प्रसाद भी दिया गया। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित शांति शिखर में महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव शर्मा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह, रायपुर संचालिका बीके सविता द्वारा सभी बीके सदस्यों की उपस्थिति रही। यह झांकी बहुत ही सुंदर एवं रोचक होने के कारण सभी के लिए दर्शनीय है। इसी कड़ी में दुर्ग के संचाली में भी शिव जयंती के मौके पर शिव ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर 10 दिनों के मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण केदारनाथ मंदिर मॉडल, जिसकी ऊंचाई 45 फीट है। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, एजुकेशनल गेम्स आदि भी हुए। मेले को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को शिव जयंती का महत्व समझाया। जम्मू के विश्व शांति भवन कबीर कॉलोनी तालाब तिल्लो में शिवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष CA सतपाल शर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर लद्दाख सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुदर्शन ने सभी को शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलम नरगोत्रा, चमन लाल, संजय बड़ू और जतिन सेठी भी उपस्थित रहे। यूपी बरेली के चौपाला सेवा केंद्र पर बड़े ही धूमधाम से शिव जयंती मनाई गई। बरेली की मुख्य प्रशासिका बीके पार्वती के निर्देशन में कार्यक्रम में विभिन्न तरीकों की सांस्कृतिक गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें बीके सदस्यों द्वारा शिव के गीत और नृत्य शामिल है। कार्यक्रम में यूपी परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर धनजी राम, ANA कॉलेज के चांसलर संजय आनंद ने सभी के साथ मिलकर झंडारोहण किया, साथ ही प्रतिज्ञा भी ली। बस जाए ये मन में, बुद्धि में, कर्म में इनकी प्रवाह बह जाए तो जीवन सुंदर हो जाता है। शिव बाबा है ना, जो मांगता है पल में झोली भर देता है, मैंने देखा है। नेपाल के काठमांडू के उपसेवा केंद्र शिव अनुभूति भवन का बहुत ही धूमधाम से उद्घाटन हुआ। इस मौके पर नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी मौजूद रही। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की ओर से नेपाल के अलग अलग प्रांतों में की जा रही सेवाओं की सराहना की। समारोह में चंद्रगिरी नगरपालिका के मेयर घनश्याम गिरी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में संस्था के योगदान पर चर्चा की। इस मौके पर नेपाल की निर्देशिका बीके राज ने कहा कि अब समय आ गया है, परमात्मा शक्ति से ही सभी मानव आत्माओं को सच्चा सुख, शांति और जीवन मुक्ति प्राप्त होनी है। इस समारोह में नेपाल सरकार के कई उच्च अधिकारी, राजनेता और समाज सेवी मौजूद रहे। पश्चिम मेदिनीपुर के छयपट सेवा केंद्र में शिव जयंती और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संयुक्त कार्यक्रम का आगाज हुआ। तमलुक सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। साथ ही कई और बीके सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर समाज में महिलाओं के योगदान पर चर्चा हुई और शिव का झंडा फहराया गया। इस अवसर पर बीके सरस्वती, बीके बीना, बीके नंदूलाल समेत 200 लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।